हेलो एवरीवन, ये हमारा चैनल है। इस पे हिंट्स गुरु, इस पे आपको मिलेंगे हिंट्स, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट सम्स रिलेटेड टू ट्वेल्थ मैथ्स एंड फिजिक्स, 12th स्टैंडर्ड, 12th ग्रेड। हाँ, तो ये हमेशा जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो इस चैनल का, उसके पहले फॉर्मूला लिस्ट और स्टडी मटेरियल, टेक्स्ट बुक या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो रेडी रखिए। एक बार गो थ्रू करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, जो इम्पोर्टेंट है वो दिया जाएगा। बिकॉज वी आर मोस्टली गोइंग टू गो हिंट्स, गो अकॉर्डिंग टू हिंट्स, गिव यू ऑल हिंट्स एंड easy method. So lot of other time will not be wasted in giving formula. Okay, so it will be also easy for you all to understand the concept faster. And one more thing, whatever hints and methods will be explained will help you all for both the things, entrance और theory exam, दोनों के लिए help करेगा। Okay, और दोनों में use हो सकता है, which also I will be accordingly telling you all where it can not be used for theory. Some important shortcuts are there which can only be used for entrances. So the first topic which we'll take is indefinite integration. That has it's a lengthy topic, so we'll split them in some parts. Types, उसका type 1 रहेगा partial fraction. Partial means separation. One fraction will separate in some 2 or 3 parts, maximum 3 parts. Why? So that integration becomes easy. Joint fraction integration not possible directly, so we'll separate it. Parts बनाएंगे, उसका simple parts बनाएंगे, सिर्फ partial fraction. तो suppose ये question रहेगा. Now see, एक sum में समझ लेना है पूरा. Only one sum you will have to understand everything. Only numbers will be changed. Big topics always use some method. Develop your own method also. Only numbers will be changed. So one sum means आ गया. Just take any number, खुद से भी कोई नंबर लो, सॉल्व करो. टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे 50 सम एक टाइप पे, तो 50 सम नहीं करना है, एक समझना है, एक खुद से करना है. अगर राइट आंसर आ रहा है, आ गया टॉपिक, आगे बढ़ना है. ओके, इंटीग्रेशन ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, फ्रैक्शन बना के देगा, कुछ ज्यादा हिंट जरूरत भी नहीं है, सीधा दिखेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. बट नाउ हियर इन टाइप 1 the first format of the question there will be simple linear factors जिसका पावर 1 है x का, x के टर्म्स में ही दिखेगा सब. 3 रहेंगे या 2 रहेंगे, 2 रहेगा तो और इजी है. सो विल टेक अप 3 वाला सब, 3 फैक्टर्स है, ऑल आर लीनियर, सबका पावर 1 है. सो व्हाट यू ऑल विल डू, ये जो बोला गया पार्शियल फ्रैक्शन मींस फ्रॉम वन फ्रैक्शन उसको स्प्लिट कर दो 3 पार्ट में, अज्यूम करके, अज्यूम किया ही है. ओके, ए बी सी, टेक 3 नंबर्स क्या है दैट वील हैव टू फाइंड. सो दिस बिकॉज देयर आर 3 फैक्टर्स, तो उसको 3 पार्ट में स्प्लिट किया. नाउ हाउ टू फाइंड देम, ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा. इट मींस ये और ये सेम है, इक्वल है ये. आफ्टर वी फाइंड ए बी सी, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब रिसॉल्व करेंगे, वो यही आएगा. इट्स नॉट डिफरेंट, सेम ही है, अज्यूम किया है अभी. सो दैट ये 3 पार्ट बन गए, 3 स्मॉल पार्ट, उसका इंटीग्रेशन इजीली मिल जाएगा. कैसे, वो अभी लिखा गया बोर्ड पे, वापस उसको मैं डिटेल में बताता हूं. पहले ए देख लो, ए का डिनोमिनेटर x माइनस 1, तो इसका अपोजिट ले लो सो दैट ये 0 हो जाए. तो 1 माइनस 1 हो सकता है. सो x इज इक्वल टू 1. अब ये 0 हो गया तो यहाँ 0 लिखो मत, अपॉन 0 नहीं लिख सकते, जस्ट एक अजम्पशन है, ट्रिक है. ओके, सो 1 माइनस 1 इज बिकमिंग 0, सो वी टेक x इक्वल टू 1. उसको पूरा इसमें पुट कर दो, जहां भी x दिख रहा है 1 पुट कर दो, इसको छोड़ दो. Whatever is becoming 0, leave it. Okay, 1 square plus 2, ये हो गया 3, ये लीव कर दो बिकॉज ये 0 हो रहा है. 1 plus 2 3, 1 plus 3 4, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड. राइट साइड पे सब छोड़ दो, लीव इट, लीव बी एंड सी बिकॉज वी आर ओनली राइट नाउ डिस्कसिंग ए. टेक ओनली ए, ये भी 0 हो रहा है, उसको भी लीव करो, बी सी सब कुछ लीव कर दो. ओके, ए इक्वल टू 3 एंड 3 कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया, ए आ गया. नो नीड फॉर एलसीएम एंड ऑल, टेक्स्ट बुक और हर जगह अलग मेथड मिलेगा, लेंदी है, ये सबसे बेस्ट इजी मेथड है. सेम एक आ गया, समझ लो दूसरा हो गया, रिपीट करो, जस्ट रिपीट इट.
b के लिए x प्लस 2 है, सो पुट -2, -2 + 2 0 होता है, x = -2 फॉर b। तो यहां भी सब जगह -2 पुट किया जाएगा, -2 स्क्वायर 4 + 2 6, -2 -1 -3, और ये 3 -2 1, ये 0 हो रहा है, लीव इट। b एज इट इज लिख दो, जो भी कैंसिल किया, b = -2। सेम थिंग रिपीट करो c के लिए, -3, सेम थिंग रिपीट करो। ओके ये वो भी हो जाएगा, c मिल गया 11/4। अब ये जो 3 वैल्यू मिल रहा है, ब्रिंग इट ओवर हियर, इसमें लेके आ जाओ, इक्वेशन नंबर 1, उसको यहां ऐसे लिख दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Substitute in the equation number 1, a 1/4 upon x minus 1, b -2, similarly c 11/4. Close the brackets, integration, because this is equal to this and this is taken from here. So now we are going back to equation 1 and with integration. साथ में कर रहे हो, इंटीग्रेट करके ये वैल्यू इसमें a b c डाल दो and put the integration. So it becomes the whole, because यही क्वेश्चन ये है जो यहाँ आ गया और वैल्यू भी आ गया। ओपन द ब्रैकेट, 3 पार्ट्स हो गए, दैट्स द होल मेथड, होल ट्रिक ऑफ डूइंग इट लाइक दिस। 1/4 1/x - 1 -2, ये 3 पार्ट्स हो जाएंगे। अभी जो अपॉन 1/x - 1 आया, इधर देखो, इसका ये फॉर्मूला होता है लॉगरिथम, 1/x plus minus a is anything, any number, plus or minus, answer is log x plus minus a, the integration of that. For example, I take 1/x - 1, a is 1, so it will become log x - 1. I take 1/x plus 2, it will become log x plus 2. So इधर क्या है, 1/x - 1, log x - 1, 1/log x plus 2, log x plus 2, 1/x plus 3, log x। ये जो कांस्टेंट नंबर्स है वो आउट रहेगा। बेसिक रूल्स बोला तुम लोग को, बेसिक रूल्स सब पता कर लो। कांस्टेंट स्टेज आउटसाइड द इंटीग्रेशन, वो कुछ नहीं, एकदम सिंपल रूल है। जो x का पार्ट है उसका इंटीग्रेशन होगा, ये फॉर्मूला है। यहां देखोगे पूरा इंटीग्रेशन साइन यूज हो गया, निकल गया, बिकॉज इंटीग्रेशन के बाद जो फॉर्मूला लगा ये आंसर आ गया। वी गॉट ऑल द 3 वैल्यूज। नाउ देयर इज नो फर्दर इंटीग्रेशन टू बी अप्लाइड, तो ये स्टॉप हो गया, ये आंसर आ गया और ये पूरा सम भी आ गया। अभी खाली नंबर्स बदलेंगे वो लोग, एग्जाम में कोई दूसरा डेंजर नहीं रहता है, नंबर्स खाली पैटर्न और टाइप समझना रहता है। ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन।